अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हों। होकाए के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ब्रिक्स के ऊपर हमने बात की थी। एक से दो प्रोग्राम से पहले हमने ब्रिक्स के ऊपर एक बहुत ही मैसिव किस्म का आपको मालूमात का पूरा एक बंच दिया था कि क्या कुछ हो रहा है ब्रिक्स के अंदर, किन किन ममालिक ने न्यू मेंबरशिप अप्लाई कर दी है। और मीटिंग एक होनी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम मीटिंग थी इनकी, जो मुनक्किद होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद अब सूरत हाल क्या है, इसी के ऊपर आज हमने एक अपडेट देने के लिए आपको ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। अदनान भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अदनान भाई, क्या अपडेट्स हैं आपके पास ब्रिक्स के हवाले से? जी, तो जैसा कि हमने बात पहले की थी कि तकरीबन ये जो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है जी, इसमें 40 लोगों ने ये 40 ममालिक ने और अप्लाई किया था। और नहीं, 40 ममालिक ने ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। 23 ममालिक ने ऑफिशियली अप्लाई किया था। ठीक है। अच्छा, उन 23 में से इन्होंने 6 को इन्विटेशन दिया। 6 को दिया? 6 को इन्विटेशन दिया। तो उसमें बड़े बड़े नाम हैं। उसमें सऊदी अरेबिया है, ईरान है, UAE है, इजिप्ट है। ठीक है। तो ये तो 4 आपके जो मेन आप समझे मिडिल ईस्ट के अंदर जो ना आपका ये आ गया। ये ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं। इजिप्ट के अलावा ये आपको ईरान, सऊदी और UAE। फिर इजिप्ट की एक अलग पावर है। बेसिकली ये अरब ममालिक में जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक मुल्क है। और ट्रेडिशनली इनकी एक वैल्यू है, नाइल वहाँ पे है। और चलें वो एक हो गया। फिर इथियोपिया है, वो भी उसी रीजन में ही है। फिर एक इन्होंने साउथ अमेरिका से कंट्री लिए, अर्जेंटीना। ओके, ठीक है। तो ये ब्राज़ील, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ब्राज़ील एक बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर। दूसरी बड़ी कंट्री जो है अर्जेंटीना है। तो इन्होंने ये बेसिकली उनको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर इन्विटेशन भेजा। तो इनकी जो मेंबरशिप है बेसिकली 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये एक वेस्ट के लिए एक ये बहुत ही बड़ा आप कह रहे सेटबैक है। क्योंकि ये सब कंट्रीज़ जो है रिसोर्स रिच कंट्रीज़ है। बिल्कुल। और वेस्ट इनको बहुत अरसे से जो है ना अपने जो लेकिन अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए इनको इस्तेमाल करता है। और सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान को एक साथ एक ग्रुप में होना, इट्स अ बिग डील। बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बेसिकली ये आपको आने वाले दिनों के बारे में ये पता चल जाएगा कि जो अब जो पावर प्ले है वो बेसिकली अब वेस्ट से निकल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। और इसका मोस्टली एशिया के अंदर ही आएगा। और उसमें UAE और ईरान और सऊदी देयर गोना बी मेजर प्लेयर्स। क्योंकि आप देख लें कि वेस्ट ने जो US ने जो अपनी हुकूमत सुपर पावर मेंटेन किया, वो बेसिकली इसी बेस पे किया। उन्होंने ऑयल को हर जगह से कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली। वो नहीं चाहता था कि चाइना के पास ऑयल जाए, इंडिया के पास ऑयल जाए। अब जब वो सऊदी और UAE और ईरान जो है, जो ऑयल रिच बेसिकली कंट्रीज है, वो एक ऐसे मुआहदे में है जिसमें इंडिया और चाइना को आप एक्सेस दे रहे हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। तो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते कि US जो है कभी भी नीचे जा सकता है बेसिकली, US डॉलर जो है। ठीक है अदनान में एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि US कभी भी नीचे जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी हमारे एंड से तशवीशनाक इसलिए है कि पाकिस्तान जी ज़ाहिर है एक तरह से मैं अब थोड़ा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, US की कॉलोनी बन चुका है एक तरह से। ठीक है, IMF है या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ माजी में होता रहा है, या एक तरह से बहुत ज़्यादा अमेरिका का जो है ना वो यहाँ पर इम्प्रेशन भी है, यहाँ पर अमेरिका रूल भी करता है। और यहाँ का हुक्मरान तबका जो है वो वहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे ऑर्डर्स लेकर भी चलता है। और IMF तो पूरा आपका गवर्नेंस जो आपकी पॉलिसी है वो सेट करके दे रही है अब आपको, और आपको उसके मुताबिक चलना होता है। जो इस वक्त हालात हैं वो भी इसी वजह से हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हम डीप डिगिंग करें तो बहुत सारी तारें जो है वो डायरेक्टली जुड़ रही होती हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान सिर्फ अभी से कॉलोनी एक तरह से नहीं है। देखिए जो कॉलोनी वाला सिस्टम था, जहाँ पे भी रिसोर्सेज ज़्यादा थे और US को ऐसा लगा कि अब तो मैं वॉर जीत गया हूँ, मैंने यूरोपियंस को भी एक तरह से सबडू किया हुआ है, तो ये सब अंडर द थंब है। तो जिन कॉलोनीज़ जो कॉलोनीज़ थी, ब्रिटिश की, फ्रांस की और इटली की और स्पेन की और पोर्तुगल की,
हर जगह यूएस ने अपना जो है ना बेसिकली हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। तो पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान में क्योंकि वो ब्रिटिश एक तरह से यहाँ पर लीडरशिप थी, ब्रिटिश लीडरशिप यहाँ से जब छोड़ के गई है, हम समझते 1947 में चले गए, तो 1947 में गए नहीं थे, बहुत पहले गए थे, उससे पहले वो जा चुके थे, लेकिन वो असल में वो गए ही नहीं थे कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो वैसे भी पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, हम इंडिया की इतनी बात करते हैं, वैसे तो हमें इंडिपेंडेंस आगे पीछे मिली है, 24 आवर्स की डिफरेंस है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो इनकी वो थी ना, आप कह लें कि रूट्स बहुत ज़्यादा डीप और छोड़ के गए थे, वो ऐसा सेटअप छोड़ के गए थे। और वो सिर्फ उन्होंने ऐसे ही पाकिस्तान में नहीं किया, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा किया है। आई मीन जहाँ पे भी इंग्लैंड छोड़ के गया था, वहाँ पर आप अभी भी देख लेंगे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो इसी किस्म के मसले मसाइल जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट। तो उन्होंने ऐसी चीज़ें यहाँ छोड़ के गए थे कि वो ये जो पाकिस्तान के हालात होने थे, ये होने ही ऐसे ही थे। ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा वो पीछे लेके जाऊँगा, क्योंकि हम ईरान इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि हमारा एरिया भी है इसी में, और ईरान में इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंटरेस्ट था ऑयल की वजह से। ठीक है। उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक लीडर इलेक्ट किया 1950s में, उसको हटाने के लिए उन्होंने यूएस को अप्रोच किया, यूएस ने पहले उनको डिनाई कर दिया, फिर दूसरे प्रेसिडेंट आए, उन्होंने उनका साथ दिया। ठीक है। और फिर उन्होंने साथ देने के बाद ब्रिटिश को भी साइड में कर दिया, खुद बैठ गए बेसिकली यूएस। आप आगे, आपका कोई काम अब आपका काम हो गया, अब हम ही इसको डील करेंगे, जो आपके इंटरेस्ट है वो हमने ले लिया, अब आप जाए। ठीक है। लेकिन फिर उनके रेवोल्यूशन आया और उन्होंने उस चीज़ को चेंज किया, और ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, वो अभी तक इनके साथ टेंशन चल रही है। और अब जाके जो है ना ईरान जो है वो ब्रिक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, आई मीन सैक्रिफाइस किया, हमने वो सैक्रिफाइस नहीं किया कभी भी, हमने नहीं किया, हमने एक दफ़ा भी सैक्रिफाइस नहीं किया। हमने उनको इनवाइट किया, ना से बेसिकली उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया यहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, बहुत जितने भी लीडर्स आए वो वेस्ट को जो है ना बेसिकली उनके अंडर ही काम कर रहे थे, एक ऐसे ही है। ठीक है। एक आध दुक्का आपके लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी जो थी, जैसे कोई ऐसा बंदा आता था कि जो उनके इंटरेस्ट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता था, वो फ़ौरन से जो है ना यहाँ पर अपनी चीज़ें सेट करके उस बंदे को हटा देते थे, अपने बंदे को लाते थे। और अभी तक, आज तक हम यही कर रहे हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक उनके टूल्स हैं, वो उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है। और उनका मकसद बेसिकली यही है कि किसी तरह से इस कंट्री को अपने अंडर रखें। देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF जो आपको बताती है, वो बताते हैं जो यूएस उनको कहता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका असल तो बॉस यूएस है। तो यूएस अगर कहेगा कि इस कंट्री को हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, तो वो IMF वर्ल्ड बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। मास्टर जैसे अपना हाथ हिलाएगा जी, जो सामने खड़ा हुआ बंदर है उसने तो उसी तरह नाचना है। बिल्कुल। तो अब ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये इन्होंने, और ये आप देखें, आपका ख्याल में अगर IMF चाहे इस मुल्क को, अगर उनको वो सिंसियर हैं कि पाकिस्तान को हम इस प्रॉब्लम से उठाएं, वो इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती कि भाई आप ये अपनी चीज़ें कम करें, लेकिन वो इनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालते? या किसी भी कंट्री में से पाकिस्तान की बात नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं। वो जब वो चाहते हैं कि इनको रखेंगे तभी हम इनसे जो काम इनसे निकलवाना है वो निकलवाएंगे, वरना ये हमारे किस काम के। ठीक है। यूएस के लिए कोई मनी प्रिंट करने वाला, हमने पहले भी इसमें बात की थी, कोई इशू नहीं है। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो उनका ये मनी प्रिंट वाला इशू है वो कभी ख़त्म ना हो। बिल्कुल। और इसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा यूएस का साथ दिया।